108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। साक्षात विराजमान 105 क्षुल्लक श्री साम्य योग सागर जी महाराज की जय हो। आज की इस प्रातःकालीन सभा में आचार्य श्री की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन हेतु बुलाना चाहूँगा श्रीमती ममता देवी गोदा एवं श्रीमती रंजू देवी झांझरी। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए कोई दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। इसके पश्चात मंगलाचरण हेतु बुलाना चाहूँगा श्रीमती पूनम देवी बगड़ा, कृपया यहाँ। नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक जी को इच्छामि। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। मोह उदय से जग में प्राणी, चतुर्गति भर माए, चतुर्गति भर माए। मोह उदय से जग में प्राणी, चतुर्गति भर माए। कर्मोदय से भिन्न आत्मा, कुंद कुंद फरमाए। मुनिराजों ने खोल दिया है, मुनिराजों ने खोल दिया, मानो मुक्ति का ताला रे, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। क्षुल्लक जी को इच्छा में। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपनी मुखारबिंद से मंगल प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छा में महाराज। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः
तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भवे जी लोई नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गो श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु के चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जहाँ धर्म का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन उसी बात को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए कल यहाँ पर एक कथा सुना रहे थे कि रूप को देखा, स्वरूप को नहीं देखा। रूप को देखकर मोहित हो गया, और जब उस कन्या ने अपने शरीर को सुखा लिया, तो जिस रूप को देखकर मोहित हुआ था, उसी रूप को देखकर पूछता है कि वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है। आचार्य कह रहे हैं उस व्यक्ति से, उस लड़की से ही पूछ रहा था कि सत्य बताओ बहन कहाँ है, जिसे मैंने देखा था। आज हम लोग भी जिस रूप को देखकर जो व्यक्ति मोहित हो जाता है, और कुछ समय याद है उसका रूप बिगड़ जाए ना, उसी से विरक्त हो जाता है। चेहरा देखकर प्रभावित होता है व्यक्ति, गुणों से प्रभावित नहीं होता। आजकल जो व्यक्ति हैं वो चेहरों से प्रभावित हो रहे हैं। सामने वाले को भले कुछ भी करना नहीं आता, सुंदर चेहरा होना चाहिए। चेहरा सुंदर है मतलब अच्छा है, चेहरा असुंदर है मतलब बेकार है। आज की हमारी सुंदर, अच्छे और बुरे की पहचान चेहरे से। सुंदर चेहरा दिखाई देता है, आदमी तुरंत प्रभावित हो जाता है। लड़की अच्छी, चेहरा सुंदर है, कर दो शादी, सब अच्छा है, लेकिन गुण पता ही नहीं है। इसलिए आचार्यवन कह रहे कि चेहरे से मौत मत करो। कल की कथा जो सुना रहे थे उसी का थोड़ा सा अंश यहाँ पर बच गया था कि राजकुमार उससे पूछ रहा था कि सही बताओ, तो उसने वो कक्ष में लेके गई, और जैसे उसने घट दिखाए वो तो उल्टी करते हुए बाहर भागा। पीछे से वापस वो कन्या उसके पीछे आई। राजकुमार पूछता है सत्य बताओ बहन, आप वो ही हो क्या? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिसे मैंने देखा था ये वही कन्या है, जिसका शरीर पूरा शिथिल पड़ा हुआ है, चेहरा मुरझा गया है, झुर्रियां पड़ गई शरीर में। अंगूर देखा? अंगूर देखा क्या? देखा ना अंगूर कैसा होता है? मन मचल जाता है उसे खाने देखते से ही। किस्मिस देखी? किस्मिस कैसी सूख जाती है। किससे बनी थी? किससे बनी किस्मिस? अंगूर से। जब अंगूर की अवस्था में थी तो कैसी टाइट, एकदम
दूसरे को मोहित कर ले, और जब वो किस्मत में गई तो कैसी मुरझा गई। खजूर देखा, खजूर कैसा दिखता है, और जब वो सूख जाता है, छुहारा बन जाता है, तो कैसा दिखता है, सूखा रूखा रूखा सा, कड़क कड़क। बना किससे? खजूर से ही बनाना छुहारा, कोई अलग से तो नहीं आया ना, खजूर से ही छुहारा बना है। तो खजूर अवस्था में कैसे चमक रहा था, और छुहारा से कैसा रूखा रूखा हो गया। बस यही शरीर की परिणति है। वो कह रहे हैं, आप पूछ रहा है आप वही हो गया राजकुमार ध्रुव सत्य है, राजकुमार ध्रुव सत्य है, जिस पर तुम्हारा ममत था वो मैंने 7 दिन के अंदर घट में भर दिया है। तुम्हारे को इस रूप पे ही ममत था ना, मैं इसको 7 दिन के अंदर अंदर घट में भर दिया। 7 दिन मैंने अपनी ऐसी हालत बना ली कि जिस पर तुम मोहित हो रहे थे, और मोहित होने का काम खत्म ही हो गया। अब क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी मुझसे थोड़ी ना कर रहे थे, शादी तुमको मेरे गुणों से नहीं करना था, शादी तो मेरे रूप से करना था। लो ये रहा रूप, कर लो इससे शादी। जिस पर तुम्हारा मत था वो मैंने 7 दिन के अंदर घट में भर दिया। जिसे तुम बहन कह रहे हो, मैं सत्य अब तेरी बहन ही हूं। तूने सही बोला। अब बोलिए तुमको राग किसमें है? राजकुमार नीचे सिर झुकाता है, सेठ पुत्री के चरण स्पर्श करता है और कहता है, आज से तू मेरी बहन। आज तो मैं भिखारी बनकर आया था, भिखारी बनकर आया था, पर अब आज यहां से भिक्षु बनकर जा रहा हूं। आया था भिखारी बनकर, आया था भिखारी बनकर, काम वासनाओं से भरकर, लेकिन अब मैं यहां से जा रहा हूं, सबक सीख के जा रहा हूं, भिक्षु बनकर जा रहा हूं। तू आज से मेरी गुरु हो गई है। मुझे नहीं मालूम राग किसमें था, मैं नहीं जानता राग किसमें था। मल के पिंड की चमक में राग था। किसमें राग था? मल का पिंड निकल गया शरीर से, तो देखो राग भी खत्म हो गया। तो मल के पिंड की चमक में राग था, मल बाहर निकल गया, तन मुरझा गया, पिंड खजूर जैसा शरीर छुहारा हो गया। किसमें मौत है? इसलिए भोजन का नियंत्रण भावों पर नियंत्रण करो। आचार्य कह रहे भोजन पर नियंत्रण करो तो भावों पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा। जितने भाव खराब हो रहे हैं वे भोजन के कारण हो रहे हैं। आपको विश्वास नहीं तो जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन कर लो, बहुत हैवी भोजन कर लो, उस दिन के परिणाम देख लो, और जिस दिन तुम हल्का भोजन करो उस दिन के परिणाम देख लो। जिस दिन तुम नीरस करोगे उस दिन अलग भाव रहेंगे। जिस दिन तुम अन्न त्याग कर दोगे, सिर्फ फल खाओगे, उस दिन अपने आप को ही हल्का महसूस करोगे, बिल्कुल खाली खाली, कोई आलस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एकदम अपने आप को खाली खाली महसूस करोगे। जैसी अन्न खाओगे भरा भरा महसूस करोगे। और ज्यादा गरिष्ठ खा लिया तो 24 घंटे भरे रहोगे। निमित्त नैमित्तिक दृष्टि पर दृष्टिपात करना, भोजन का नियंत्रण भावों का नियंत्रण। जैसे जैसे व्यक्ति, इसलिए तो दिगंबर परंपरा में राजसिक भोजन का निषेध है, तामसिक भोजन का निषेध है। साधुओं को राजा के यहाँ भोजन का निषेध है। राजाओं के यहाँ भोजन से मतलब जो जैसा राजा भोजन करते ना, बड़ा गरिष्ठ, बहुत सारे मिष्ठान, बहुत सारे 56 भोग बनाकर राजाओं का भोजन समझते ना। तो नहीं समझना तो कभी टीवी में देख लेना, ऐसी इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल रहती, लगा रहता है पूरा सामान, तो नहीं देखा हो तो सब प्रकार के भोजन होते, वे राजसिक भोजन हो जाता है। अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के नमकीन, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, अनेक प्रकार का सब्जी, फल, फ्रूट्स, ऐसा राजशाही भोजन जिसे कहते हैं। जो आप भोजन करते हो, कभी किसी की शादी में जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, तो करते हो नहीं करते? ये राजशाही भोजन, तो राजसिक भोजन साधुओं को निषेध है, नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन अधिक चटपटा, बहुत ज्यादा तेल घी, एकदम ऐसा, देखा ना होटलों में बघार लगाता है, कभी गए हो तो कैसा एकदम ग्रेवी ग्रेवी दिखती, और ये तो ऐसा तेज लाल मिर्ची, ये मसाला दे, ये होता है तामसिक भोजन।
जिससे खाते से ही वासनाएं जाग जाएं, खाते से उत्तेजनाएं आ जाएं शरीर में, ऐसा तामसिक भोजन, कामी जनों का भोजन, ये भी साधुओं के लिए निषेध है। सात्विक भोजन अनुमति है बस। सात्विक भोजन, दाल रोटी सब्जी, इस सात्विक भोजन में आता है। ज्यादा गरिष्ठ नहीं, ज्यादा तला नहीं, ज्यादा पकवान नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, कुछ नहीं, सादा सिंपल, कम नमक मिर्ची का थोड़ा बहुत उसमें रहे, ये सात्विक भोजन कहलाता है। डेली रूटीन का जिसे अपन भोजन है ना, वो सात्विक भोजन है। तो इसलिए साधु को सात्विक भोजन दिया जाता है। सात्विक भोजन करेंगे तो परिणाम सात्विक रहेंगे, रासिक भोजन करेंगे परिणाम रासिक रहेंगे, तामसिक भोजन करेंगे परिणाम तामसिक हो जाएंगे। भोजन पर नियंत्रण, भावों का नियंत्रण। जो भोजन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं वो भावों पर क्या नियंत्रण रखेंगे? जिनका भोजन पर नियंत्रण नहीं है, इच्छा तो है नहीं खाएं, लेकिन फिर सामने आ जाती तो रोक नहीं पाते अपने आप को, खा लेते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जिसको भोजन पर नियंत्रण नहीं है वो भावों पर क्या नियंत्रण कर पाएगा? ज्ञानी ऐसा ही है, ना किसी की दीवार को मिटाइए ना किसी दीवार को उठाइए, ममत्व को हटाइए। विश्वास मानो वस्तु धर्म की पहचान के लिए बहुत समय चाहिए। ध्येय के वस्तुओं को मात उतार देना साधुता नहीं है जब तक नियत भाव नहीं आया है। यदि एक पंक्ति पढ़ करके, एक पंक्ति सुन करके भीतर का भगवान जग जाए तो विश्वास रखना कोटि कोटि ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यदि एक लाइन सुन के भी तुम्हारे मन की भावनाएं जग गई, धर्म के प्रति लगन लग गई, तो आचार्य बनकर फिर कोटि कोटि ग्रंथों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संपूर्ण ग्रंथों का फल तो यही है। यदि भीतर का मत नहीं टूट रहा है तो कोटि कोटि ग्रंथ पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी के घूर रहस्य सामने आते हैं तो भैया मौत भरा चेहरा ही पिघलने लगता है। इससे लगता है कि योगियों को, विद्वानों को भाषणबाजी बंद कर देना चाहिए, मात्र प्रवचन देना चाहिए। भीतर गदगदपना आए और चेहरे पर विरक्ति झलके, जिस वाणी से वही तो जिनवाणी है। आचार्य जिनवाणी क्या है? इधर उधर की बातें जिनवाणी नहीं है। माँ आराम से मौन में पूजन करो, या थोड़ी देर के लिए बंद कर दो अपनी पूजन। आचार्य कह रहे हैं भीतर जब तक गदगदपना नहीं आ रहा और चेहरे पर विरक्ति नहीं झलक रही है, वह जिनवाणी नहीं है ऐसी वाणी। तो जिस वाणी से भीतर एकदम शांति महसूस हो, एकदम मन में स्थिरतापन हो जाता है, मन एकदम सेट हो जाए, बिल्कुल ना हिले ना डोले, उसी वाणी का नाम जिनवाणी है। वक्र से वक्र को भी सरल हो, वक्र से वक्र जीव भी जहाँ पे सरल हो जाए, रागी से रागी भी विरक्त हो जाए, कठोर से कठोर भी सरल हो जाए, मृदुल हो जाए, जिसको सुनकर उसका नाम है जिनवाणी। भैया कितने लोगों की हृदय की मिट्टियाँ रिजु हो चुकी हैं। जब भी मौका मिले जिनवाणी रखकर प्रवचन करना। आचार्य ने हमको संग में थे तब भी एक ही बात सिखाते थे, तुम कितने भी बड़े प्रवचनकार हो जाओ, कितना भी अच्छा बोलने लगो, तब जिनवाणी ही सामने रखना। ऐसा नहीं कि अब हम तो प्रवचनकार हो गए, जिनवाणी तो खोले नहीं है और घंटों घंटों बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी घर की चर्चाएं कर रहे हैं, किसी की घर की बातें बता रहे हैं, घर गृहस्थी वाली बातें बता रहे हैं, इधर उधर की बातें बता रहे हैं, कहानी किस्से बता रहे हैं, चुटकुले गा रहे हैं। नहीं, ये चुटकुलों वाली गद्दी नहीं है, ये गृहस्थियों की गद्दी नहीं है, ये जिनवाणी की गद्दी है। जिनवाणी की गद्दी पर जिनवाणी ही विराजमान नहीं करी। आजकल ऐसे ही चल रहे प्रवचन, जिनवाणी का तो पता ही नहीं रहता। बस आप शुरू हैं, वे देख ही नहीं रहे किस में से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो सुना रहे हैं, संसार की, गृहस्थी की, इधर उधर की बातें, चुटकुले, कहानी, किस्से। तो लोगों को भी उसी मजा आ रहा है कि हमारे समझ में आ रहा है ये अच्छी है, ये अच्छा है, हंसा रहे हैं, हंस रहे हैं,
खूब ताली बज रही है, बजवा रहे हैं, तो वो ही लोगों को समझ में आ रहा है। तो आचार्यगण कह रहे हैं नहीं, जब भी जिनगाणी की गद्दी पर बैठो, जब भी प्रवचन करने बैठो, जब भी मौका मिले, भाषण नहीं करना, जिनवाणी रखकर प्रवचन करना। जिनवाणी प्रवचन है तो जिनवाणी ही नहीं है। प्रवचन चल रहा है, कहा जा रहा है प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, भगवान के वचन, और एक शब्द भी जिनवाणी खुलकर नहीं बोला गया, वो कैसा प्रवचन? जिनवाणी सामने होना चाहिए। जब भी मौका मिले जिनवाणी रखकर प्रवचन करना, भाषण नहीं करना। एक सूत्र बोलो, एक गाथा श्लोक बोलो, उसकी व्याख्या करो। अभी एक सूत्र अपना चल रहा है, निर्ममत्वम ममत्वम भूश्रामी निर्ममत्वम उसम पवजामी, ममत्व का त्याग करता हूँ, निर्ममत्व को ग्रहण करता हूँ। इसी सूत्र पर आचार्य भगवान पूरी व्याख्या कर रहे हैं। छोड़ो कहाँ क्या हो रहा है, कौन, आचार्य भगवान ये छोड़ो कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस श्रावक की क्या वृत्ति है, किस संक में क्या हो रहा है, इससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। पर दृष्टि नरकेश्वरा, परा दृष्टि महेश्वरा। दूसरों पर दृष्टि डालोगे तो नरक में जाओगे, और अपने ऊपर दृष्टि डालोगे तो महेश्वर बन जाओगे, यानी भगवान बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे। तो कह रहे पर दृष्टि नरकेश्वरा, परा दृष्टि महेश्वरा। आश्चर्य करोगे आप, कितने बाहर के बहन भैया आए और प्राश्चित लेकर गए, महाराज प्राश्चित दे दो। क्यों? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, सीधे सीधे नहीं बोल पा रहा था जीव, क्या हो गया? ना अभिषेक करने का पात्र, ना पूजन करने का पात्र, ना विराज को हार देने का पात्र हूँ, ऐसा दोष मेरे से हो गया। प्रवचन हो रहे थे आगरा में और लोग अपने घरों में बैठे सुन रहे थे। जब से सुना तब से जीवों के भाव बने कि प्रायश्चित देना चाहिए। भ्रूण हत्या करने वाले कितने जीव प्रायश्चित लेकर गए। मैंने कहा कि प्रायश्चित तो ठीक है, साथ में प्रतिज्ञा करो और छोड़ो, आज से जीवन में कभी ऐसा नहीं करना। मुस्कुराकर ताली पीटने वालों के हृदय कभी नहीं पिघलते। जादूगर के हाथ तो भीड़ तो पहुंचती है, मंदिर में भीड़ हो ना हो, लेकिन श्रद्धा और चाहत देखकर, मंदिर में भीड़ ना हो लेकिन जादूगर के यहाँ भीड़ पहुंचती है, लेकिन श्रद्धा और चाहत देखकर जाया जाता है। ज्ञानी आगम क्या कह रहा है, आप दृश्य क्या देख रहे हो, युवा पीढ़ी धर्मात्माओं से क्यों दूर हो रही है? आचार्य कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी धर्मात्माओं से दूर क्यों हो रही है? यथार्थ मानिए, दूसरे की संतान नहीं, युवा आपकी ही संतान आपसे दूर हो रहे हैं। आजकल युवा पीढ़ी धर्म से दूर क्यों हो रही है? क्योंकि हमने धर्म को धर्म समझा ही नहीं है, धर्म को समझ नहीं पाए हैं। इनके भीतर श्रद्धा भरी हुई थी। जब आप अपने बेटे की मां से झगड़ रहे होंगे, बेटा कहेगा ये सब पागल लोग, देखो मैं इनसे दूर रहना ही पसंद करता हूं। जब माता पिता अपनी संतान के सामने लड़ते हैं तो बेटा सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब इन दोनों से दूर रहूंगा। 24 घंटे मेरी समझ में नहीं आया कि मैं जीव हूं कि नहीं हूं, घर में बस लड़ाई होती है। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं घर में के, और बच्चा सोचता है घर के बाहर रहना अच्छा है इसकी लड़ाई से बीच में। यही कारण है कि आज संतान माता पिता से दूर हो रही है। आप लोगों को ज्ञान और बुद्धि विवेक बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी संतान के सामने मत लड़ो, आपका सम्मान खत्म होता है। आप अपने बेटे की मां को संतान के सामने डांटते हो तो वो भी फिर अपनी मां का सम्मान नहीं करता। पिता डांटता है तो बड़ा होकर वो भी डांटने लगता है। पिता डांटता है तो बड़ा होकर वो भी डांटने लगता है। जहां पर स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं रखती, लड़ती रहती हैं, चिल्लाती हैं, तो बड़े होकर उनका बेटा भी उनके पिता पर चिल्लाता है, देखा गया है। जिसमें स्त्री पुरुष का सम्मान नहीं रख रही, जहां पर जिस घर में पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं रख रहा है, स्त्री पुरुष का सम्मान नहीं रहे, वहां पर बेटे बड़े होकर उनका सम्मान नहीं रखते।
घर में कलुषता होने तो ऐसा शुरू से देखते आते हैं, लड़ते मन में उसके ऐसा रहता है कब मैं बड़ा हूँ और मैं भी अपना घर गृहस्थी हूँ और इनसे अलग हूँ। ये रोज उसकी किलकिल चेचे। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, इतने धर्मात्मा दिखते हैं लेकिन अपने घर में पतियों से खूब लड़ते हैं। कई लोग देखी जाएंगे, कई माताएं ऐसी देखी जाएंगी कि मंदिर में बहुत धर्म करेंगी, बहुत पूजन पाठ उपवास सब कुछ करेंगी, लेकिन घर में पहुंचते से ही ऐसी कलह होती है उनकी पति के साथ कि घर में रहने वाले लोग भी धर्म से विश्वास उठ जाता है उनका। ये क्या है धर्म? उधर तो उपवास किया है, उधर तो खूब पूजन की है, और देखो ऐसे घर में आके पति का भी विश्वास उठ जाता है, घर में बच्चों का भी विश्वास उठ जाता है कि क्या है ये। घर में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, बच्चा कारण दोनों की कलुषित बढ़ना है, मेरे मस्तिष्क को दिल कर रही हैं, इसलिए बच्चे घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपके अंदर किंचित भी दया हो, करुणा हो, श्री जी और धर्म तुम्हारे भीतर बैठा हो तो आज के हे माताओं, आज से एक नियम ले लो कि बच्चों के सामने कभी घर में पति से नहीं लड़ोगे। और आप ध्यान रख लो कि बेटा बेटियों के सामने पत्नी से नहीं लड़ोगे। दोनों को नियम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उपवास करना सरल है, लेकिन बिना उपवास करना सरल है, बिना खाए पी समय शक्कर की बंधना करना सरल है, पर ये नियम लेना कि बच्चों के सामने लड़ेंगे बड़ा कठिन है। ले सकते हो क्या बोला? लड़ने का त्याग थोड़ी ना करा रहे आचार्य को, लड़ने का त्याग करा रहे क्या? लड़ने का त्याग नहीं करा रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि बच्चों के सामने मत लड़ना। लड़ो तुम खूब, कमरा बंद करके लड़ा। वैसे लड़ना तो चाहिए ही नहीं, वैसे यदि लड़ने की आदत पड़ गई है और लड़ने का खुजली चलती है, लड़े बिना रह नहीं सकते हो, तो आचार्य कह रहे हैं बच्चों के सामने मत लड़, इतना कर लो। आचार्य कह रहे हैं उपवास करना सरल है, भूखे प्यासे शिखर जी बंधना करना भी सरल है, लेकिन ये नियम ले लो कि बच्चों के सामने नहीं लड़ोगे। ये नियम लेना बड़ा कठिन है। ले पाओगे? अपने मन ही मन में ले लेना। अब यहाँ लोग तो लोग कहें क्या लड़ते थे क्या? अभी हमारे सामने लोग हैं तो लोग कहें क्यों लड़ते थे पहले क्या, जो नियम ले रहे अभी। अरे तुम अपने ही मन में ले लेना, जो भी नियम लेना है मन ही मन में ले लेना, और मन ही मन में प्रतिज्ञा कर लेना, कुछ भी हो जाए, सामने वाला कितना भी चिल्लाए, कितना भी गुस्सा करे, मैं बच्चों के सामने उसको उत्तर दूंगी ही नहीं। सुनती रहूंगी। झगड़ा कभी एक तरफ से नहीं होता, झगड़ा दो तरफ से होता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, सामने वाला चिल्लाता रहेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे पर उसका असर नहीं पड़ेगा, हमारी इमेज कभी खराब नहीं होगी। जब तक हम नहीं बोले तब तक हमारी इमेज कभी खराब नहीं होने वाली। आपकी इमेज तभी खराब होती है जब आप बोलना प्रारंभ करते हो। आपकी इमेज तभी बनती है जब आप बोलना प्रारंभ करते हो। कैसे बोल रहे हैं उसी से तो इमेज बनती है ना। तो घर में कोई चिल्ला भी रहा है आप और आप शांत सुन रहे हो, आपकी इमेज कभी खराब नहीं हुई। वो चिल्लाता रहे, फिर कमरे में लेके भले कितनी तुम सुना दो, अब वो तो चले गया जिसके सामने खराब होनी थी, तो अब है ही नहीं कमरे में, फिर खूब सुनाओ। बुद्धिमान लोग ऐसे ही करते। कोई उनको कुछ बोल भी देता है, उस सबके सामने कुछ नहीं बोलते। क्यों? सबके सामने बोल देंगे, सब लोग देखकर जाएंगे, फिर वापस तो आएंगे नहीं, मित्रता भी हो जाएगी व्यक्ति से, तब भी तो लोग यही सोच के जाएंगे शत्रुता है। आचार्य कह रहे हैं इसलिए भैया सबके सामने अच्छे से रहना सीखो। उपवास करना सरल है, नियम ले लो, बच्चों सामने रहेगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा यही है। जैसे कोई मुइराज लड़ते दिख जाए तो तुम निराश होकर घर लौट जाते हो वापस। अब आचार्य को समझा रहे हैं, जैसे कोई महाराज आपस में विसंवाद करते हुए दिख जाए, लड़ते हुए दिख जाए आपस में, तो आप वापस घर लौट जाते हो। इनके बीच में क्या हो रहा है ये सोचते हो। कोई त्यागी आपस में विसंवाद करता है,
तो क्या सोचोगे, ये मोक्ष मार्ग ही नहीं है, जिसमें सरसता ही नहीं है, सरलता ही नहीं है, तो मोक्ष मार्गी कैसे है? जब आप एक साधु कभी विसंवाद देखते हो आपस में तो क्या सोचने लगते हो? ऐसे ही सोचते हो ना, ये क्या कर रहे हैं आपस में, शांति से क्यों नहीं रह रहे हैं? ऐसी आपकी संतान में जो आप आपस में लड़ते हो तो सोचते होगी क्या कर रहे हैं, ये शांति से क्यों नहीं रह रहे हैं? श्रद्धा टूटती है ना, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आचार्य भगवान। श्रद्धा टूटती है जब कोई साधु आपस में संवाद कर दिखता तो आपकी श्रद्धा टूट जाती है, दोबारा जाना पसंद नहीं करते, नहीं भैया नहीं जा रहे हम, मन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता? होता है। तो जब आप घर में आप लड़ते हो, आपका बेटा देखता है तो वो भी तो यही सोचता है, ये क्या कर रहे हैं, ये शांति से क्यों नहीं रह रहे हैं, इनमें आपस में प्रेम क्यों नहीं है? मन नहीं उनके पास जाने का, मन नहीं इनके साथ रहने का, इस 24 घंटे लड़ते रहते हैं, इनके साथ रहने का मन नहीं मेरा। इसलिए फिर वो शादी के बाद, अब शादी तक तो मजबूरी रहती है, किसके साथ रहे? शादी नहीं हुई तो तुम्हारे साथ रह रहा है, मजबूरी है, खाना रोटी बना के कौन खिलाएगा? तो तुम्हारे साथ रह रहा है, मजबूरी है, रोटी व्यवसाय करना, व्यापार करना, रोटी बनाए घर में कि रोटी कमाएगा, पैसा कमाएगा, इसलिए तुम्हारे साथ रहता है। और जैसी कोई रोटी खिलाने वाली आ जाती है, अब ठीक है, अब तुम हटो, फिर तुमको साइड कर देते। वे बंदर अच्छे कम से कम एक दूसरी खास तक हो जाते हैं। मित्रों, गहरी बात समझो, घर में जहर ना घोलना हो तो आज से प्रीतिपूर्वक रहो, लोग प्रीतिपूर्वक रहो। यदि घर में जहर नहीं घोलना है तो आराम से घर में प्रीतिपूर्वक रहो और कभी भी संतान के सामने आपस में मत लड़ो। आपका कल फिर आओगे, पर्या रही तो और चर्चा यहाँ आचर्यवन करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लो कालू, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। हे जिन वाणी भार